हमारा टॉपिक है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आज का नया टॉपिक आईएमपी टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लिखिए हेडलाइन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये किसी का स्पेक्ट है क्या? 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, गौर से देखो। किसी का स्पेक्ट नहीं है? ठीक है, नंबर का हो तो काम भी नहीं आता। हाँ, तो सर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिखो। ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन। क्या हुआ इसको? ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन। सर फाइटो का मीनिंग क्या है बेटा? फाइटो का मीनिंग है प्लांट। क्या मीनिंग है फाइटो का? प्लांट। तो फाइटो हार्मोन का मतलब, फाइटो का मीनिंग प्लांट। ये हार्मोन कैसे होते हैं, वन बाय वन देखते जा। ये हार्मोन सर सिंपल होते हैं, सिंपल नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक के फॉर्म में रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, सिंपल रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन में लगते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, वो लो कॉन्सेंट्रेशन में ही काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोड्यूस इन वन साइड ट्रैवल टू अनदर साइड, इट प्रोड्यूस एट वन साइड एंड एक्ट ऑन अदर साइड। एक जगह बनते हैं, दूसरे का काम करते हैं। चलो लिख लो। 5 प्रकार के ये हार्मोन्स हैं। इसके नाम आपके सामने हैं। एक ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड। 8वां प्रकार इधर एडजस्ट नहीं होगा, इधर लिखो। इथिलीन, देन एब्सिसिक एसिड। ऐसे 5 हार्मोन है ये, नाम लिख लो, ABCD। क्या हुआ? ऑक्सिन, साइटोकिनिन। यस नहीं है, 5 है। कौन सा यस है ये? कितने प्रकार के हार्मोन है? 5। पांचों प्रकार आपके सामने लिख के दिया मैंने व्हाइट कलर में।
हो गया? बोलो कौन कौन से हैं? ओके, हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब बेटा मेरी बात सुन। 5 हार्मोन है सर, 5 हार्मोन है सर। 5 में से आउट ऑफ द 5 3 हार्मोन्स, out of the 5 3 hormones, they are called as promoter, and remaining two hormones they are inhibitor. ये क्या बोला सर आपने? बेटा सुन ले मेरी बात। प्रमोटर का मतलब है प्लांट की ग्रोथ करने वाला प्रमोटर, प्लांट की ग्रोथ रोकने वाला, ग्रोथ करने वाला, ग्रोथ रोकने वाला। जैसे लीफ क्रिएट करने वाला, लीफ को गिराने वाला, वेरी गुड। फ्लावर क्रिएट करने वाला, फ्लावर को गिराने वाला, सब चलता है प्लांट में। तो प्रमोटर में 3 हार्मोन आते हैं बेटा। एक का नाम है ऑक्सीन, एक का नाम है साइटोकिनिन। मैं साइटोकिनिन को सी के लिखूंगा अभी, क्या लिखूंगा? और तीसरा जी ए, जी ए का मतलब जिबरेलिक एसिड, समझ लेना। जी ए मतलब जिबरेलिक एसिड। कौन सा एसिड? हाँ। और यहाँ पे 2 जन आते हैं, एक का नाम है इथिलीन और एक का नाम है एबीए। फुल फॉर्म क्या है एबीए का? ये दोनों प्लांट की ग्रोथ रुकवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है सर। कौन सी? बेटा हर खेल में एक कॉमन प्लेयर होता है जिसको दोनों तरफ से बैटिंग मिलती है, वो कॉमन प्लेयर होता है। जैसे एग्जांपल, इधर 5 प्लेयर हो गए, इधर 5 प्लेयर हो गए, अब बचा एक प्लेयर, इसको कॉमन रखते फिर वो विकेट कीपर, बराबर ना? हाँ। तो इसको दोनों तरफ से बैटिंग मिलती है। ऐसा ही एक कॉमन प्लेयर है बेटा, जिस कॉमन प्लेयर का नाम है इथिलीन। क्या नाम है इसका? क्योंकि जब कंडीशन आती है ना तो ये प्रमोटर बन जाता है, जब कंडीशन आती है इनिवेटर बन जाता है। मतलब वो दोनों तरफ से खेलता है, ये प्रमोटर भी हो सकता है और ये इनिवेटर। लेकिन इसकी खासियत ये है, ये 60% इनिवेटर है। कितना परसेंट? और 40%। अब जैसे मैंने बोला प्लेयर होता है ना, ये प्लेयर पहले बिका हुआ रहता। मतलब एक तरफ से वो अच्छा खेलता और एक तरफ से खेलता लेकिन बुरा खेलता, ऐसा कॉमन प्लेयर। बोलते ना चीटिंग किया तूने, इस तरह बहुत खेल रहा तू तो, हाँ छक्के चौके लगा रहा है, इधर 0 पे आउट हो रहा है, ऐसा। तो इतनी की खासियत क्या है? 60% क्या है ये? इनहिबिटर। और 40% वेरी गुड, लिख लो इसे, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा, हो गया लिखना? बोलो 3 प्रमोटर कौन है और वो 2 कौन है? हाँ, जैसे आपके 2 तरह के दोस्त होते हैं, एक आपको एक्टिव करते हैं और दूसरा आपको डीमोटिवेट करते हैं। एक मोटिवेटर, एक डीमोटिवेटर। पहचानो दुश्मन कौन है आपका?
मोटिवेटर वाला कि डीमोटिवेटर वाला? बिगाड़ने वाला कि सुधारने वाला? पढ़ाई कर बोलने वाला कि घूमने चल वो बोलने वाला? पहचानो भाई, आंखें खोलो। है ना? दोस्ती ऐसी चीज होती है, दुनिया कुर्बान, तेरे लिए जान भी हाजिर है दोस्त के लिए। पहले नीट क्रैक कर ले, बाद में जान हाजिर है। हाँ सर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिराइव्ड, किससे बना वो। देख बेटा मैं क्या लिखने वाला हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम, और वो एग्जाम्पल कौन आया, मतलब कौन किससे बना। सर समझा नहीं? जैसे कर्ड, कर्ड कैसे बनता? पनीर से, मिल्क से। कर्ड डिराइव फ्रॉम मिल्क, कर्ड डिराइव फ्रॉम, पनीर डिराइव फ्रॉम, समझे ना बेटा? श्रीखंड डिराइव फ्रॉम मिल्क। अरे आया कहाँ से वो? डिराइव का मतलब है सोर्स, डिराइव का मतलब सोर्स। उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, इसका मीनिंग है सोर्स। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, इंडॉल, मेरी बात सुनना, ये रट लेना, 3 एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते बेटा IAA। और ये ऑक्सीजन एक प्रकार का, कौन है ये एक्चुअली बना कहाँ से, ये आया कहाँ से? ये आया बेटा इंडोलिक कंपाउंड से, ये आया है इंडोलिक कंपाउंड से, इंडोल कंपाउंड से। इंडोल नाम का एक कंपाउंड रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे कौन बनता है? IAA। कौन है ये? ऑक्सीजन। कौन है ये बेटा? एक प्रकार का कौन है ये? ऑक्सीजन। पहले ऐसा लिख लो आप, इंडोल कंपाउंड से बना है ऑक्सीजन। एडिनिन। लिखते चलो। ये मैच द पेयर में आएगा आपको, ये मैच द पेयर में आएगा आपको। जिनका हो गया लिखना वो लर्न करो इसको, कौन किससे बना। ये हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल है सब।
लर्न करो फॉर मैच द पेयर। ऑक्सिन इज डिराइव फ्रॉम, मतलब आई इज डिराइव फ्रॉम। चलो दूसरा बताओ अभी। काइनेट मैंने वहां पे लिखो सीके लिखा, सीके का मतलब है साइटोकिनिन। व्हाट इज सीके? उसके दो एग्जाम्पल है, सीके के दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है काइनेटीन और एक का नाम है N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। दिख रहा है कि नाम छोटा नाम है? हो गया लन। N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन कॉमा काइनेटीन, ये दोनों कौन है पता है आपको? साइटोकिनिन है वो दोनों। क्या है वो? बताओ। ABA डिराइव फ्रॉम, वेरी गुड। इथिलीन डिराइव फ्रॉम, इथिलीन गैस है बेटा। एंड एंड कौन बचा रहे? हाँ, जिबरेलिक एसिड, गिबरेलिक एसिड डिराइव फ्रॉम टर्पीन्स। कौन? हाँ, लर्न करो। IMP है ये, मैच द पेयर में आता है, याद रखो, इसलिए अच्छे से लिख के दिया मैंने आपको। हाँ हो गया सर, ये सब लिखा है इधर, इसलिए डायरेक्ट लिख के दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये ओपन करो, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो भाई, भले मैं आपको लिख के दे रहा हूँ लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डिस्कवरी का मतलब होता है कैसे ये पांच जन जो है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, साइटोकिनिन, ये पांच जन कैसे मिले साइंटिस्ट को, कहाँ मिले? ये पांच जन कहाँ मिले साइंटिस्ट को? कौन पांच जन? हार्मोन। कैसे मिले, कहाँ मिले, उसकी बात कर रहा मैं। कैसे मिले, कहाँ मिले, मैं उसकी बात कर रहा बेटा। चल हेडलाइन लिख, डिस्कवरी ऑफ हॉर्मोन्स। डिस्कवरी ऑफ हॉर्मोन्स। सुनो, ये पांच हार्मोन जो मिले ना, ये ऐसे मिले, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। कैसे, क्या बोलते हैं? मतलब सुनो, जैसे आपको एक खबर मिली है कि इस दुकान में ना सस्ते कपड़े मिलते हैं, और सस्ते कपड़े मिलते हैं अच्छे क्वालिटी वाले। फिर आप उस दुकान के खोज में निकल गए गली में। एक्चुअली आपका टारगेट क्या था? उस दुकान को खोजो जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं, अच्छे दर्जेदार, अच्छे क्वालिटी वाले, बराबर है? हाँ। लेकिन क्या हुआ, जब आप खोज रहे थे वो दुकान, तो यहाँ पे एक दुकान था शूज़ वाला, शूज़ की दुकान थी। आपने उससे एड्रेस पूछा कि भाई साहब ये दुकान का है कपड़े की, बराबर? तो जैसे आपको वो शूज़ की दुकान दिखाई दिए, आपने हालांकि उसको एड्रेस पूछा, लेकिन आपको शूज़ भी पसंद आ रहे हैं वहाँ पे देख, अरे बड़े अच्छे शूज़ है ये तो, बड़े अच्छे शूज़ दिख रहे हैं। फिर आप दुकान में गए, शूज़ देखा, आपको शूज़ बहुत पसंद आया, कम पैसे में अच्छे शूज़। मतलब गए काय के लिए थे आप? कपड़े के लिए। क्या खरीद के लाए? शूज़। इसको एक्सीडेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अपना टारगेट अलग था, मिला कुछ अलग। क्या बोलते हैं इसको? एक्सीडेंटल।
ऐसे होता है बेटा एक्सीडेंटल। साइंटिस्ट को ढूंढना कुछ अलग ही था, मिला कुछ अलग ही। उसको हार्मोन ढूंढ नहीं था, उसको कुछ अलग ही ढूंढना था, लेकिन हार्मोन अपने आप आ गया ढूंढने में, खोज में। इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल खोज। तो आपने हेडलाइन लिखा, पहला लिखिए ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज कैसे हुई देखते बेटा। ऑक्सीन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन। क्या हुआ था, पिता और पुत्र। पिता का नाम है चार्ल्स डार्विन। मुझे क्या लगा इंडियन है। इनके पुत्र का नाम था फ्रांसिस डार्विन। ये स्कूल है यहाँ पे सेंट फ्रांसिस। भाई कौन था सेंट फ्रांसिस में, आप थे? नहीं वो इधर स्कूल। वो सेंट क्यों लगाते हैं, मतलब सेंट जेवियर, कोई ऐसा कोई ये है क्या? हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ओके, सेंट बोलते हैं। एक स्कूल है सेंट जेवियर, गोल्डन गेट्स के पास है क्या? नहीं होली क्रॉस के पास है। तो स्टूडेंट है ना कोई, कौन है सेंट जेवियर से? हाँ, होली क्रॉस से कौन है अपने यहाँ? बेटा होली क्रॉस गर्ल्स स्कूल है ना बेटा। फिर बॉयज की कब से हो गई? ओके, अच्छा है। तो पिता का नाम है चार्ल्स डार्विन, उनका पुत्र का नाम है फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन बेटा, हाँ, इनके नाम लिख लो पहले। ये बात है 1887 की, बहुत अभी अभी की बात है, 1887 की बात है। इनके नाम लिखो बेटे पहले, चलो जल्दी। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, 1887। दे वर्क ऑन, ये पिता और पुत्र है बेटा। दे वर्क ऑन फोटोट्रॉपिज्म। दे वर्क ऑन फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अब मेरी बात सुनो, ये क्या बोल रहा है ये, सुन बेटा। इनका एक प्रोजेक्ट था, नाम लिखना हो गया आपका। इनका एक प्रोजेक्ट था, इनका ये बोलना था जिधर से सनलाइट आता है उस तरफ जो है प्लांट मूव होता है। जिस तरफ से सनलाइट आता है ना, उस तरफ प्लांट मूव होता है। मतलब सनलाइट की तरफ प्लांट मूव हुआ, तो प्लांट की मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है? इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द, क्या बोलते हैं इसको? हाँ। अब जैसे आपने एक गमला रखा, प्लांट रखा खिड़की में, तो देखना जिधर सनलाइट है ना उधर जाएगा वो गमला। गमला नहीं जाता, प्लांट जाएगा, गमला एक ही जगह रहता। पॉट बोलते हैं उसको। अब मेरी बात सुन, उन्होंने क्या किया, एक घास लिया। बेटा मेरी बात सुन रहे? उन्होंने एक घास ली, घास का नाम है कैनरी घास, कैनरी ग्रास। ग्रास मतलब घास। कैनरी ग्रास लिया, कैनरी ग्रास के ऊपर उन्होंने सनलाइट छोड़ा। ये सनलाइट है बेटा, तो सनलाइट छोड़ा कैनरी ग्रास के ऊपर। उनको एक चीज मालूम हुई वहां पे, उनको एक चीज पता चली, उनको एक चीज पता चली, जिस तरफ सनलाइट छोड़ा उस तरफ ये कैनरी ग्रास बेंड हुआ। उस तरफ कैनरी ग्रास क्या हुआ बेटा? बेंड हुआ।
बेंड हुआ। कैनरी ग्रास क्या हुआ? बेंड हुआ। यही टॉपिक था कि सनलाइट की तरफ ये बेंड क्यों हुआ। तो उनका एक थोड़ा हल्का सा बोलना ये था कि ये कैनरी ग्रास का जो टीप है, इस टीप का नाम है कोलियोप्टाइल। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल टीप। याद रख, ये कैनरी ग्रास है, इसके टीप का नाम क्या है? कोलियोप्टाइल टीप। इस कोलियोप्टाइल टीप को यहाँ पे बेंड किया गया, देख सकता है, बेंडिंग ऑफ, यहाँ बेंड हुआ, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल। उनको क्या पता चला? उनको ये पता चला कि जो टीप होता है कोलियोप्टाइल का वो बेंड हो गया है। समझा बेटा? बस उन्होंने इतना ऑब्जर्व किया, बस यही ऑब्जर्व किया। पहले इतना लिख लो, क्या ऑब्जर्व किया? कि बेंड हो गया। क्या? कोलियोप्टाइल का टीप बेंड हो गया। आपका वो लिखना हो गया बेटा? अब उनका कंक्लूजन क्या निकला, लिख दिया मैंने। कंक्लूजन मतलब इससे उनको क्या पता चला? सनलाइट के अलावा और कुछ पता चला? हाँ पता चला। उनको ये पता चला कि वो जो कोलियोप्टाइल का एंड होता है ना, उसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो उस बेंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। इस कोलियोप्टाइल के अंदर कुछ हार्मोन होता है जो बेंडिंग के लिए हेल्प करते हैं, उनको ये पता चला। क्या पता चला? कहाँ होते हैं? कोलियोप्टाइल के टिप पे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बेंडिंग। ये पता चला। दिस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग। कौन सा हार्मोन पता नहीं, लेकिन द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग। ये बात पता चली बेटा? हाँ, तो आपको पता चला कि उनको क्या पता चला? हाँ वेरी गुड सर। इसे मैं दूसरा फॉर्मेट देख लिया अभी। उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता चली खबर कि यहाँ पे कुछ होता है, ऐसा कुछ हार्मोन होता है जिसकी वजह से बेंडिंग होता है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो घास है बेटा कैनरी ग्रास, इसका ये टीप है, इसमें कुछ होता है ना, जिससे बेंडिंग होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीप को कट कर दिया। मतलब ये टीप जो होता है कट कर दिया। टीप कट के साथ एक चीज और चीज चली गई। कौन चली गई भाई? ऑक्सीजन तो बाद में पता चला, अभी तो हार्मोन है वो। जैसे हमने क्या कट कर दिया? टीप। कौन गायब हुआ? ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर हमने सनलाइट लाया और देखा बेंड होता है क्या, तो पता चला कि वो भाई साहब बेंड नहीं हो गए। मतलब कैनरी ग्रास एज इट इज है, नो बेंडिंग। नो बेंडिंग मतलब सनलाइट भी इसके ऊपर छोड़ा,
तो भी नो बेंडिंग। बताओ क्यों बेंड नहीं हुआ? क्यों बेंड नहीं हुआ? क्योंकि बेंडिंग के लिए यहाँ पे कौन चाहिए था, और वो तो आपने कट कर दिया। मतलब हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग। सनलाइट तो चाहिए ही, प्लस कौन चाहिए? हार्मोन, जो कहाँ रहता है? कोलियोप्टाइल के टीप पे रहता है। समझ में आया बेटा? हाँ, आपका ये लिखना हो गया। हाँ, वो लिखो। कैनरी ग्रास लिया, सनलाइट लिया, टिप कट किया, नो बेंडिंग। हो गया बेटा? चलो सर, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सो इन दोनों ने कौन सा प्लांट यूज किया? कैनरी ग्रास। कौन सी ग्रास? बस। एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है? आगे बात करें। हाँ, इसके बाद नए साइंटिस्ट आए ऑक्सीजन के लिए। इनको अब तक पता नहीं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है F.W. वेंट। F.W. वेंट। ये खबर है 1920 की। ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड he first observed oxygen at coleoptile tip of coleoptile tip of दूसरा प्लांट है बेटा। कोलियोप्टाइल टीप ऑफ, मैं प्लांट का नाम लिख रहा हूं, एवेना सैटिवा। मतलब इसको ओट बोलते हैं, ओएटी ओट। प्लांट चेंज हुआ। इन्होंने पहली बार ऑक्सीजन की डिस्कवरी की सेम कोलियोप्टाइल के टीप पे ऑफ एवेना सैटिवा। ओट प्लांट बोलते हैं इसको। दे कॉल्ड हिम ओट प्लांट। इन्होंने पहली बार ऑक्सीजन को ढूंढा बेटा 1920। क्या हुआ? ओके। चलो बेटा लियो, क्या ले लो। कौन होते हैं? क्या करते हैं नहीं? ओट प्लांट। अब देखो उन्होंने किया क्या। अब देखो उन्होंने किया क्या। सुन, इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, वही ओट वाला प्लांट। वही ओट वाला प्लांट लिया बेटा इन्होंने। इसका ये टीप है, इसका ये टीप है। अब उन्होंने क्या किया, इस टीप में हार्मोन होंगे ना। कोलियोप्टाइल ऑक्सीजन यहीं पे रहता है, टीप ऑफ कोलियोप्टाइल पे ऑक्सीजन रहता है। उन्होंने टीप के कट कर दिया। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। इन्होंने क्या किया, कट द टीप। टीप को कट किया, ये टीप रहा। इसको कट किया, इसके अंदर अभी कुछ ना कुछ होगा।
उन्होंने क्या किया नेक्स्ट टाइम, एक मीडिया लिया, एक मीडिया, मीडिया में उन्होंने भर दिया, मीडिया में उन्होंने भर दिया अगार नाम के जेल को। कौन सी जेल? जो अलगी से आती है, अगार नाम की जेल होती है बेटा, जेल, जेली के समान होती है ये होती है अगार जेल। इसको बोलते हैं अगार ब्लॉक। ब्लॉक मतलब एक चौकोनी जैसा रहता है, ब्लॉक, अगार ब्लॉक। तो उन्होंने क्या किया, इस कटे हुए टीप को इस अगार के ब्लॉक पे रख दिया, कटे हुए टीप को अगार के ब्लॉक पे रख दिया। बता, कटे हुए टीप में पहले से कौन मौजूद था? ऑक्सीजन। कौन मौजूद था? ये कुछ ना कुछ ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज हुआ। क्या हुआ? अरे इसका जो गर है इसमें उतर गया ना, इसके टीप का जो भी गर है ऑक्सीजन है, कहाँ उतर गया? अगार में उतर गया। कहाँ उतर गया बेटा? अगार में। संगत का परिणाम। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, जो कटा हुआ टीप है इस प्लांट का, ये कटा हुआ टीप है सर, ये कटा हुआ टीप है, मतलब ये बॉडी है जिसको टीप नहीं है। तो उस जो ये जो अगार का ब्लॉक है, अगार का ब्लॉक, अगार का ब्लॉक देखना, ये अगार का ब्लॉक यहाँ रख दिया, ये अगार का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया। ये हरे कलर का कौन है सर? अगार का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, ये अगार का ब्लॉक है। इस अगार के ब्लॉक में ऑब्वियसली कौन आए होंगे? कौन आया होगा बेटा? आया होगा। उन्होंने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया और कोशिश किया कि ये जो अगार का ब्लॉक है इसके ऊपर उन्होंने सनलाइट छोड़ा। डायग्राम यहाँ बनाते हैं ऐसे। इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इसके ऊपर सनलाइट छोड़ा, सनलाइट, ये इस टिप के ऊपर सनलाइट छोड़ा। तो उनको ये फील हुआ कि सनलाइट को छोड़ने के बाद, सनलाइट को छोड़ने के बाद ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हल्का सा बेंड हुआ है, ये वाला सेक्शन हल्का सा बेंड हुआ है, बेंडिंग हुआ है बेटा, बेंडिंग हुआ है। ये हल्का सा सेक्शन क्या हो गया बेटा? बेंड हो गया है। अब मुझे बताओ एरिया बेंड क्यों हुआ? भाई ये बेंड क्यों हुआ? क्योंकि इस एरिया में कौन पहुंच चुका है? हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीन। समझ में आपको? अदरवाइज, अदरवाइज एक ऑब्जर्व करेगा ना तू, ये अगर ये टीप है इसको मैंने कट किया, लिसन, ये टीप है इसको मैंने कट किया और इसके ऊपर मैंने सनलाइट छोड़ा ना, ये बेंड नहीं होता। वैसे बेंड होता कि ये, फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने टीप पे क्या लगाया? अगार, अगार में कौन था? वो इसके ऊपर आया ना बेटा, इससे बेंड हुआ। इज दैट क्लियर? तो बेंडिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन। लिख लो इसे। ये प्लांट है वो, टीप नहीं, सिर्फ बेंडिंग, बेंडिंग।